हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये चल रहा था डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स और आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। दो लेक्चर में आप लोग को लॉगरिथम पढ़ाए थे। फर्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम का बेसिक नॉलेज यानी फार्मूला दिया गया था और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था। दूसरे लेक्चर में भी जितना टाइपिकल क्वेश्चन बचा हुआ था वो टाइपिकल क्वेश्चन करवाए थे। तो आज स्टार्ट करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन, और इस चैनल पे आप लोग को पूरा डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ ही साथ आने वाले समय में सेकंड सेमेस्टर का भी मैथ का कंप्लीट दिया जाएगा। को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है पहले समझना है। तो जैसे आपके पास कोई ऊपर में फंक्शन दिया हुआ है x² + 2x + 5 और नीचे में आपके पास दिया हुआ है x + 5, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिएगा और आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना वो पहले हम बताएंगे। तो ये हमारे ऊपर वालों को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को क्या कहा जाता है? हर। तो हम लोग जो भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वो हर का करेंगे यानी डिनोमिनेटर का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको देखना किसका है? डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है और उसी के थ्रू हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब देखिए कैसे करना है, बात को समझिएगा। तो हमारे पास हम ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे। अब यह आपके पास मान लीजिए जैसे x + 5 है या x - 7 है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर आपके पास x² + 5x + 7 है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है मतलब द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चलिए इससे हमको नहीं चले, अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में x + a रहे या x प्लस कुछ भी रहे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करो? डिनोमिनेटर मतलब हर में नीचे में रहेगा। जैसे x + 5 दिए तो हम क्या बोले कि x + a रहे, तो आप क्या लिखिएगा? a/x + a। ये फिलहाल लीनियर इक्वेशन में चल रहा और ये नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड किसको कहते हैं? जैसे x + 5 का पावर स्क्वायर लग जाए, ये रिपीटेड मतलब 2 बार आ गया, 3 लग गया, ये भी रिपीटेड कहलाएगा मतलब पावर 3 आ गया। तो अगर x + a है तो a/1 + x + a होगा, 1/x + a होगा। अगर दूसरा हम लेते हैं कि x + a या x - b रहे तो क्या होगा? तो पहले वालों को आप क्या लोगे? a(x + a) और दूसरा फिर प्लस bx - b। ठीक है, पहले वालों को a/x + a प्लस bx - b। तीसरा अगर ऐसे रहे कि x + a या x - a x + b का होल स्क्वायर, या पहले आप इसको समझिए कि यहाँ पर स्क्वायर दिया, फिर और थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, स्क्वायर है। अब ये लीनियर है पर क्या है? रिपीटेड है। तो रिपीटेड के लिए क्या करोगे आप? पहले क्या लिखोगे? a/x + a, फिर दूसरा क्या लिखिएगा? bx + a का होल स्क्वायर। पावर 2 है तो 2 तक जाते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 तक पावर रहता, x + a का पावर q रहता, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ प्लस माइनस से टेंशन मत लीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस में लेकर के चलेंगे। तो x + a फिर प्लस bx + a का होल स्क्वायर प्लस c x + a का पावर 3। जितना पावर उतना तक चलेगा। आप लोग की तब नॉर्मल में 2 पावर तक ही रहेगा, हम कोशिश करेंगे और भी ज्यादा बताने के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके पास x + a है, लीनियर है, और दूसरा भी लीनियर है पर ये रिपीटेड है, तो कैसे तोड़िएगा? तो पहले जो नॉन रिपीटेड है मतलब जिसके पास पावर नहीं लगा हुआ है तो उसको लिखिएगा a/x + a। दूसरा अब लिखिएगा, अब a आ गया तो उसके बाद क्या यूज करना? b, तो b/x - b। तो पहले यहाँ पर पावर 2 था तो सिंगल पावर आया, फिर अगला क्या हो जाएगा? c/x - b का पावर 2। आप लोग को शायद इतना समझ में आया होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके पास मान लीजिए कि x + b और आपके पास रह जाए x² + bx + c, या कुछ भी हो आपके पास ax + c, कुछ भी फंक्शन हो। या पहले तो इसको क्या लिखिएगा आप पहले, या सिर्फ आप सिर्फ क्वाड्रेटिक समझिए। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी लीनियर में आप पढ़े, अब क्या आ गया आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यानी द्विघात समीकरण। तो जब द्विघात समीकरण रहेगा तो उसके लिए क्या लिखिएगा, ax प्लस बी, और जितना भी है डिनोमिनेटर में रहेगा मतलब हर में रहेगा तो आप उसी तरह हर में दे दीजिएगा, यानी डिनोमिनेटर में दे दीजिएगा। अब यही आपके पास मान लीजिए कि रिपीटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का पावर 2 लग गया, तो आप क्या लिखिएगा, पहले ए एक्स प्लस बी होल डिविजिबल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस, अब ए एक्स प्लस बी हो गया, ये स्क्वायर लाना था, पहले सिंगल पावर दिए, अगला क्या होगा, पावर 2 दीजिएगा, तो पावर 2 कब दीजिएगा, तो अभी आपके पास बी यूज कर चुके हैं, तो क्या लिखिएगा, सी एक्स प्लस डी, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2। अच्छा, अब आपके पास मान लीजिए कि लीनियर भी रहे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहे, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप पहले लीनियर को लिखिएगा क्या, a डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए और प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिविजिबल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यही रिलेशन पे आपको तोड़ना है। हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके ऊपर वालों को px होता है, नीचे वालों को qx, मतलब फंक्शन ऑफ x में ऊपर वालों को अंश कहते हैं। जो नहीं सुने तो ध्यान से सुनेगा, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाला का हर। ये जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते हैं हर के अनुसार, मतलब ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। अब आपके पास देखिए, हम बोले क्या, ऊपर वाला px, नीचे वाला qx इससे बड़ा होना चाहिए पावर में। तो आप देखिए x प्लस 1 है, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इससे बड़ा है कि नहीं, तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िएगा। अब देखिए कैसे तोड़ना समझना है, तो x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2 जो क्वेश्चन पहले लिख दिए हम। अब आपके पास हम क्या बोले थे कि हर को देखना है, तो हर क्या है हमारे पास यहाँ पर, यानी डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास लीनियर है, दोनों क्या है, लीनियर और नॉन रिपीटेड है। तो आपको पहले क्या लिखना है, a और x प्लस 3, दूसरा क्या लिखना है, प्लस b बाई एक्स माइनस 2। 3-4 क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा। तो अब आपके पास यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, x प्लस 3 और x माइनस 2, इसको आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 और x माइनस 2। अब ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो a x माइनस 2 और प्लस b x प्लस 3। अब आपके पास दोनों में ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 1, a x माइनस 2 और b x प्लस 3। तो जो आप माने थे यहाँ पर a और b, तो a और b का वैल्यू निकालना है आपको। अब आप कैसे निकालोगे, तो हम इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और देखिए आपको कैसे निकालना है एकदम इजीली हम बताना चाह रहे हैं कि आप अगर आप इसको 0 कीजिएगा तो b का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप इसको 0 कीजिएगा तो a का वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर a और b है। तो आप कैसे 0 कीजिएगा इस चीज को समझना है। तो हम देखिए, अगर आप इसको 0 करना चाहते हैं, मतलब a को, तो ये 0 करना है, तो आप रफ में कीजिए, क्या लाना है, मतलब x माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो आप क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए, रफ में करना है, समझाने के लिए हम समझाए, पुट x इक्वल टू 2। तो जब 2 रखिएगा तो यहाँ पर क्या रखना होगा, 2, तो 2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, फिर यहाँ पर a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 3 रख दिए। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, a 2 में से 2 जाए तो क्या बच गया, 0 और 3 तो 5 यानी 5b। तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a खत्म हो जाएगा, मतलब 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5b इक्वल टू 3। तो b का वैल्यू क्या हो गया, 3/5, b का वैल्यू आ गया। अच्छा, इस बार हम क्या करना चाहते हैं कि a को 0 करना चाहते हैं, या एक का वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू मिल जाए तो आप जो वैल्यू यहाँ रिप्लेस किए हैं उसको छोड़ करके आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि अब इसको 0 करना है, या फिलहाल इसको 0 करना है, क्योंकि इसको तो आप 0 कर चुके हैं, अगर इसको 0 कीजिएगा, आप इसको 0 कीजिएगा तो a का मान आ जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए आप रफ में जाइए, x प्लस 3 0,
यानी x 3 जाएगा तो क्या होगा -3, तो कितना पुट कीजिएगा -3, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो चलिए यहाँ पर अब x का वैल्यू कितना डालिएगा -3, तो क्या होगा -3 + 1, यहाँ पर आपके पास a और -3 -2, यहाँ पर आपके पास प्लस b, x की जगह पे -3 + 3, तो -3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा -2 a, -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, और -3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0, और 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो -2 और -5a, माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या निकल गया 5/2। अब आपके पास a और b दोनों वैल्यू निकल चुका है, आपको क्या लिखना था पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना था, तो अब क्या लिखिएगा देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन किसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना था, x + 1 बाई x + 3 और x - 2। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके जगह पे क्या लिखे थे आप a बाई x + 3, तो a का वैल्यू क्या आया 5/2, a का वैल्यू कितना आया 5/2, और x क्या है x + 3 है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, b क्या है b क्या आया तो 3/5, तो क्या लिखिएगा 3/5, और आपके पास नीचे में कितना x - 2, तो ये x - 2, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन टूट गया है। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए लिखे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x² + 5x + 7 डिविजिबल बाई x - 1 x + 2 x + 4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो आपको क्या करना है x² + 5x + 7 होल डिविजिबल x - 1 x + 2 और x + 4। हम क्या बोले पार्शियल फ्रैक्शन किसका होगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में यही दिख रहा है। अच्छा हम क्या बोले न्यूमरेटर से बड़ा पावर रहेगा डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर x का पावर 2 है हाईएस्ट, और यहाँ पर इससे गुना कीजिए तो x², इससे गुना कीजिए तो x का पावर 3 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ क्या लिखिएगा a बाई x - 1, दूसरा क्या लिखिएगा b बाई x + 2, और तीसरा क्या लिखिएगा c बाई x + 4। आपको यही बताया गया था जितना भी आपके पास लिख देना a b c सभी आपस में लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड रहता है तो स्क्वायर चढ़ाते हैं। तो अब आपस में यहाँ क्या लिखना है x² + 5x + 7 x - 1 x + 2 x + 4, और इसमें क्या करना है एलसीएम लेना है, तो आपस में इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 1 x + 2 x + 4। जब मल्टीप्लाई कर दिए तो अब a के साथ क्या आएगा, देखिए a के साथ क्या है x - 1, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों a के साथ लिख दीजिए, एकदम ट्रेड में समझिए x + 2 लिख दिए x + 4 लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, इसके नीचे में क्या है x + 2, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास क्या है इसको छोड़ दिए तो क्या बचा x - 1 x + 4, तो b के साथ लिख दीजिए x - 1 और x + 4। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, c के जगह तो c, इसके नीचे क्या x + 4, तो x + 4 को छोड़ दीजिए, क्या बचा x - 1 और x + 2। अब आपके पास क्या बोले देखिए नीचे में सेम आ गया तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर x² + 5x + 7 इक्वल टू a x + 2 x + 4 b x - 1 x + 4 और c x - 1 x + 2। अब आपके पास यहाँ पर अननोन कितना है a b c, कैसे वैल्यू निकालिएगा, देखिए आप यहाँ पर हम क्या बोले कि 0 करना है, तो किसी आप एक को 0 कीजिए, 2 0 होगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे मान लीजिए कि अगर आप a को 0 करना चाहते हैं, तो a को 0 करना चाहते हैं तो या तो आप इसको 0 कर दीजिए, इससे 0 कीजिएगा तो पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा, तो इसको 0 करने का मतलब क्या कि x + 2 को 0 करें। अच्छा किसी का मन करेगा कि x + 4 को 0 करें, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, आप करके देखिएगा आंसर आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि नहीं आ रहा था, तो फिर हम जरूर देखेंगे, ठीक है, पर आएगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो x + 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2, तो आपको क्या पुट करना है x इक्वल टू -2, इसको रफ में लिख लेना है, तो पुट x की वैल्यू -2। अब -2 का स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
-2 डालिएगा तो -5 दूनी क्या हो जाएगा -10 और +7 यहाँ पर a। अब यहाँ -2 रखिएगा तो -2 + 2 क्या हो गया 0, पूरा टर्म क्या बना देगा 0। फिर प्लस है तो प्लस b, -2 रखिएगा, क्या रख रहे हैं -2, तो -2 -1 क्या हो गया -3, -2 रखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2। हमारे पास स्पेस नहीं इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं। फिर प्लस c, यहाँ पर -2 रखिएगा तो -2 -1 क्या हो गया -3, और -2 रखिएगा तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तब आपके पास यहाँ पर 7 और +4 तो 7 4 कितना हो गया 11, 11 में से 10 जाए तो क्या बचेगा 1, a क्या हो गया 0 और c भी क्या हो गया 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -6b। तो b का वैल्यू क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि b का वैल्यू -1/6 आएगा। b का वैल्यू इसको इधर भेज दिया जाए तो बटा में आ जाएगा 6, तो -1/6। अब b का मान आ गया। अब हमको क्या चाहिए a और c का, तो किसी आप यहाँ पर 0 कर दीजिए, b को 0 कर दीजिए। 0 करने के लिए आपको देखिए, अगर आप चाहते कि इसको 0 चाहे इसको करने के लिए कर दे, किसी को भी कीजिए, तो x + 4 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा -4। तो आप x के जगह पे कितना रिप्लेस कीजिएगा -4, तो क्या लिखिएगा पुट x = -4। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसीलिए उतना लिख रहे हैं। तो x = -4, तो यहाँ पर क्या होगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -4 दीजिएगा तो -4 × 5 तो कितना हो जाएगा 5 के 20 यानी -20 और फिर प्लस या 7 है, कितना है +7 तो +7 लिख दिए, इक्वल का साइन है तो इक्वल दे दिए। अब यहाँ पर -4 रखिएगा तो आपके पास ये क्या बनाएगा 0, तो पूरा टर्म को क्या बना देगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो a तो खत्म हो गया। -4 रखिएगा तो -4 + 4 0, तो पूरा टर्म क्या बना देगा 0। -4 रखिएगा तो -4 -1 तो -5 यानी c -5, -4 रखिएगा तो -4 + 2 तो -2। 16 और 7 कितना होता है 23, 16 और 7 23, 23 में से 20 जाए तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10c, तो c = कितना हो गया 3/10, तो ये c का वैल्यू आ गया। अब आपके पास क्या चाहिए b आ गया, c आ गया। अब आपको a का वैल्यू चाहिए, तो a निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो हम बोले कि जो वैल्यू आप रिप्लेस किए हैं उसको आप छोड़ करके कुछ भी डालिए। तो मान लीजिए कि आप 0 पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए 0, तो पुट कर दीजिए x = 0। तो जब 0 आप रखिएगा तो क्या होगा समझिए, यहाँ पर तो 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 7, और यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो क्या होगा a × 2, यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 4, फिर प्लस का साइन है तो प्लस b, यहाँ 0 रखिएगा तो क्या बचेगा -1, यहाँ 0 रखिएगा तो 0 + 4 तो क्या आएगा 4, फिर यहाँ पर c है तो c, और यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, और 0 + 2 क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 7। यहाँ पर कितना, आप देखें आपके पास a का वैल्यू निकालना है और c और b का दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा a के जगह पे a को तो छोड़ दिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, और b के जगह पे क्या निकाले आप -1/6, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -2 × 1 तो -2, और c का वैल्यू कितना निकालने 3/10। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब हमारे पास तो स्पेस है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, हम मिटा देंगे आपको यहाँ से कुछ पोर्शन को, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। क्या है यहाँ पर हम लिख देते हैं आप 7 = 8a। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/6, और ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 -6/10। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो 7 - 4/6, इसको काट भी सकते हैं आप, तो छोटा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 3 बार में ये 5 बार में, तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8a + 2/3 -3/5, इसको आप इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा -2/3 + 3/5 = 8a। इसको आप एलसीएम लीजिएगा 3 5 या कुछ नहीं तो एक एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 15। अब यहाँ पर 1 का टेबल कितनी बार पड़ी है तो 15 आएगा, तो 15 बार, तो 15 सतह कितना होता है
15 सत्ते 105, फिर -3 का टेबल कितने बार पढ़िए तो 5 बार, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस है तो प्लस 5 का टेबल कितने पढ़िएगा टेबल तो 3 बार, तो 3 3 के 9 8 है। अब यहाँ पर 105 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 114, 114 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 104, ठीक है 104, तो 104 बाई 15 इक्वल टू 8a। अब आपके पास देखिए कटेगा क्या, तो आपके पास 104 बाई 15 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काटिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, फिर 2 से काटिएगा तो 13 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आया 13 बाई 15, ए का वैल्यू कितना आया 13 बाई 15। आप रिप्लेस करके भी ला सकते थे, इस तरह से भी लेके आ सकते हैं। आपके पास बी का वैल्यू आ चुका, सी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना था, तो इतना इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन तो यही है, तो आप लिखिएगा देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल टू, अब ए का वैल्यू कितना है 13 बाई 15, तो यहाँ पर 13 बाई 15 लिखिएगा तो 13 नीचे कितना 15, फिर बी का वैल्यू कितना है आपके पास -1/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और बी के जगह पर 1/6 तो 1/6, सी के जगह पे क्या है 3/10, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 3/10, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। अच्छा अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी टाइपिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और जिनके पास बुक होगा वो बुक से बनाएं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को मैं पिन कर देता हूँ, आप जाकर के वहाँ से ऐड हो जाएं, उसके बाद उसमें PDF हम भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं होगा वो जरूर मैसेज करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा PDF। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।